नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जिसने रक्षा गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। जी। अमेरिकी वायुसेना का वो बेहद शक्तिशाली बॉम्बर विमान B-1 लांसर, हाँ, विवान। जिसे उसकी रफ्तार और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है, वो अगले महीने भारत आ रहा है। हम्म। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक संयुक्त अभ्यास का हिस्सा है या इसके पीछे कुछ और कहानी भी है? बिल्कुल, ये सवाल तो लाजमी है। और जो जानकारी उपलब्ध है वो इस बात की पुष्टि भी करती है कि B-1 लांसर दक्षिण भारत में एक बड़ा भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास होने वाला है, उसमें हिस्सा लेगा। अच्छा। और ये कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है। इसमें दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना के कई लड़ाकू विमान शामिल होंगे। लेकिन हाँ, B-1 की भागीदारी इस पूरे मामले को एक नया आयाम देती है। और यही आयाम अटकलों को हवा दे रहा है ना? हाँ। कुछ विश्लेषण तो यहाँ तक इशारा कर रहे हैं कि यह भागीदारी भारत द्वारा भविष्य में बॉम्बर विमान हासिल करने की संभावनाओं से जुड़ी हो सकती है। जी हाँ। तो आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। इस अभ्यास का असली मकसद क्या है? भारत को अचानक एक बॉम्बर क्षमता की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? और अगर जरूरत है भी, तो क्या B-1 लैंसर वाकई भारत के लिए एक सही विकल्प है? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इनके जवाब भारत की भविष्य की रक्षा रणनीति और इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए, जो भी तथ्य और विश्लेषण उपलब्ध हैं, उनके आधार पर इस पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं संयुक्त अभ्यास से। जैसा कि बताया गया है, ये दक्षिण भारत में होगा और काफी बड़े पैमाने पर। भारत और अमेरिका की वायुसेना और नौसेना दोनों इसमें शामिल हो रही हैं। जी हाँ, ये एक व्यापक एरियल ड्रिल है। लेकिन जैसा आपने कहा, सबका ध्यान B-1 लैंसर पर है। पहले तो वो सिर्फ लड़ाकू विमानों के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन अब B-1 का आना कंफर्म हो चुका है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो इस अभ्यास के घोषित उद्देश्य क्या हैं? विश्लेषण क्या सुझाते हैं? देखिए, इसके दो मुख्य उद्देश्य सामने आ रहे हैं। पहला और सबसे स्पष्ट, लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं का अभ्यास करना है। अच्छा। दोनों देशों की वायुसेनाएं ये परखना चाहती हैं कि उनके अलग-अलग तरह के विमान, जिसमें अब ये B-1 बॉम्बर भी शामिल है, कैसे एक साथ मिलकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर सफलतापूर्वक हमला करके वापस लौट सकते हैं। और ये समन्वय खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए काफी अहम हो जाता है। निश्चित रूप से रिपोर्ट्स यही इशारा करती हैं कि भविष्य में किसी संभावित टकराव की स्थिति में इस तरह का समन्वय और वो जो कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी, वो निर्णायक साबित हो सकती है। तो ये अभ्यास इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। लंबी दूरी तक प्रभावी एयर स्ट्राइक करने और उसे सफलतापूर्वक अंजाम देकर लौटने का अभ्यास। ये तो हुआ पहला मकसद। लेकिन दूसरा पहलू, जिस पर शायद ज्यादा नजरें हैं, वो भारत की बॉम्बर हासिल करने की इच्छा से जुड़ा है। हाँ, विश्लेषण का एक अहम बिंदु यही है। ये महसूस किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में कोई समर्पित लंबी दूरी का बॉम्बर विमान नहीं है। जबकि हमारा पड़ोसी चीन, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, ऐसे दर्जनों बॉम्बर संचालित करता है। तो ये क्षमता का एक बड़ा अंतर है। ये अंतर कितना महत्वपूर्ण है? क्या हमारे लड़ाकू विमान ये भूमिका नहीं निभा सकते? हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है, जहां मिराज 2000 का इस्तेमाल हुआ था। बालाकोट एक सफल ऑपरेशन था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जानकार बताते हैं कि उस तरह के मिशन के लिए हमें लड़ाकू विमानों का एक पूरा बेड़ा भेजना पड़ा था। हाँ, कई सारे विमान गए थे। बिल्कुल। इसमें कई विमान, पायलट और सहायक संसाधन शामिल थे और जाहिर है जोखिम भी ज्यादा था। यहीं पर एक समर्पित बॉम्बर के फायदे सामने आते हैं। किस तरह के फायदे? विश्लेषण क्या कहते हैं? एक बड़ा फायदा है पेलोड क्षमता। विश्लेषण के अनुसार एक अकेला आधुनिक बॉम्बर विमान कई लड़ाकू विमानों के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा हथियार ले जा सकता है। अच्छा। ये सैकड़ों टन बॉम्ब या दर्जनों क्रूज मिसाइलें ले जाकर पिन पॉइंट सटीकता से गिराने में सक्षम हो सकता है। सोचिए, जो काम 15-20 लड़ाकू विमान मिलकर करेंगे, वो शायद एक बॉम्बर अकेला कर दे। और इससे जोखिम भी कम होता होगा। कम विमान कम पायलटों का जोखिम। बिल्कुल। एक बॉम्बर को ऑपरेट करने के लिए आमतौर पर कम क्रू की जरूरत होती है। साथ ही एक अकेले बॉम्बर को दुश्मन के इलाके में सुरक्षा देना भी अपेक्षाकृत आसान होता है। कैसे? आप उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ एस्कॉर्ट लड़ाकू विमानों से कवर दे सकते हैं। इसके विपरीत सोचिए, 15-20 लड़ाकू विमानों के बड़े बेड़े को दुश्मन की वायु रक्षा से बचाना कहीं ज्यादा जटिल ऑपरेशन होता है। हाँ, सही बात है।
उन्हें न सिर्फ बम गिराना होता है बल्कि अपनी और एक दूसरे की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इसलिए भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एक समर्पित बॉम्बर क्षमता रखना ज्यादा प्रभावी और शायद कम जोखिम भरा विकल्प माना जा रहा है। तो अगर ये मान लिया जाए कि भारत को बॉम्बर चाहिए तो विकल्प क्या है? क्या हम खुद बना सकते हैं? देखिए, घरेलू निर्माण का विकल्प फिलहाल अव्यवहारिक नजर आता है। जो विश्लेषण उपलब्ध है उनके मुताबिक अगर आज भी हम बॉम्बर बनाना शुरू करें तो शायद 2035 या 2040 तक भी ये तैयार ना हो पाए। इतना समय? हाँ, क्योंकि हमारे पास इसका कोई मौजूदा ब्लूप्रिंट नहीं है। मतलब सब कुछ शून्य से शुरू करना होगा। इसमें अरबों डॉलर का निवेश लगेगा और दशकों का समय। इसलिए निकट भविष्य के लिए खरीदना ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता दिखता है। खरीदने के लिए बाजार में कौन से विकल्प मौजूद हैं? रिपोर्ट्स में मुख्यतः 2 नामों का जिक्र आता है, रूस का Tu-160M और अमेरिका का B-1 लैंसर। सही कहा। रूसी T-160M, जिसे व्हाइट स्वॉन भी कहते हैं, एक बेहद सक्षम बॉम्बर है, इसमें कोई शक नहीं। दिखने में भी काफी प्रभावशाली है, लेकिन इसके साथ कुछ मुद्दे जुड़े हैं। क्या मुद्दे? पहला, जैसा कि कुछ जानकार बताते हैं, इसकी तकनीक मूल रूप से सोवियत युग की है। इसे लगातार अपग्रेड किया गया है, लेकिन फिर भी और इसे ऑपरेट करना पश्चिमी विमानों की तुलना में थोड़ा जटिल हो सकता है। कीमत के मामले में ये शायद B-1 से कुछ सस्ता हो सकता है। लेकिन उपलब्धता का क्या? मैंने भी सुना है कि रूस खुद इसकी कमी से जूझ रहा है। और यही सबसे बड़ी बाधा है। हालिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण